हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स का लव रीडिंग। यानी सपोज मान लीजिए कि आप ये रीडिंग मई मंथ में देख रहे हो तो ये होगी आपकी जून, जुलाई और अगस्त मंथ की लव रीडिंग। यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ना तभी से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स का लव रीडिंग है ये। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई है। तो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। और आप सन के ऊपर बेस्ड करके देखो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से, मन से खुद को सैजिटेरियस मानते हैं यानी धनु राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, आपका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ही आ गई है जस्टिस आपके लिए। तो मैं सारे कार्ड्स एक साथ ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, और हाँ, ये रीडिंग ना जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यानी आप लड़का हो या फिर लड़की, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो और आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। यानी 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तभी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बहुत ज़्यादा अच्छी आई है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ क्लब्स आया था। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं फर्स्ट बता देती हूँ। तो यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है एंड एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। लिब्रा की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, सो सारे राशि ही यहाँ पर एक साथ मौजूद दिख रहे हैं मुझे, यानी सारे एनर्जीज ही। तो चलिए देख लेते हैं ये जो फर्स्ट मंथ है अपकमिंग वो लव लाइफ के साइड से आपके लिए कैसा होने वाला है, यानी कैसा गुजरने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस हैं यानी 8 ऑफ स्पेड्स हैं। तो इस टाइम पर ना कुछ चीज़ें आपके साथ फेयर होने वाला है। यानी बहुत टाइम से हो सकता है आपके लव लाइफ में जस्टिस नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से जस्टिस मांग रहे थे डिवाइन से, कुछ चीज़ों में आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, कुछ चीज़ों को लव लाइफ के साइड से शायद आप डिज़र्व करते हो पर अभी तक वो चीज़ आपको नहीं मिला है। तो इस टाइम पर उनमें से कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। यानी कुछ विशेस इस टाइम पर आपके ऐसे पूरे होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप एकदम से सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, आपको पीस मिलता हुआ दिख रहा है, आपके लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस टाइम पर कोई एक इंसान इक्वली एफर्ट देते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, यानी आप दोनों के लव लाइफ में, जहाँ पर आप तो एफर्ट देते थे बहुत टाइम से पर इस टाइम पर उस इंसान की तरफ से भी आप कुछ चीज़ें देख पाओगे। ओके, यानी वो इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं अपने लव लाइफ में। अगर कोई एक इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि वो इंसान इस लव रिलेशनशिप को टिकाना चाहता है या फिर नहीं, आपको प्यार करना चाहता है या फिर नहीं, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आपके मन में था तो इस टाइम पर वो दूर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ हार्ट्स है। तो इस टाइम पर आप किसी को कुछ प्रपोजल देते हुए दिख रहे हो या फिर आप किसी का प्रपोजल इस टाइम पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। यानी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर एकदम से इमोशनल नहीं होने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात करते हुए दिख रहे हो, एकदम से स्ट्रेट कट आंसर देते हुए दिख रहे हो। अपने लव लाइफ की तरफ से आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हुए दिख रहे हो, यानी एकदम से क्लियर कट बात करते हुए दिख रहे हो। देख लेते हैं आउटकम आपका इस मंथ का। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके मन में जो रहेगा वो आपकी ज़ुबान पर आती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर आउटकम में आ गया है 8 ऑफ कप्स। यानी इस टाइम पर ना आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लॉस फील करोगे, यानी आपके मन में थोड़ी सी डर दिख रही है मुझे। हो सकता है वो किसी इंसान का छोड़ जाने का डर हो सकता है या फिर किसी इंसान का दिल दुखने का डर हो सकता है। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर आप इस टाइम पर थोड़ा सा वरी होते हुए दिख रहे हो, टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, पर एक्चुअल में मुझे दिख रही है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस टाइम पर आप अपना काम तो कर जाओगे पर फिर सोचने बैठ जाओगे कि आपने ये काम सही में किया है, अच्छा किया है या फिर बुरा किया है। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो मुझे। तो ये मंथ लव लाइफ के साइड से आपका ऐसा ही गुजरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर इस मंथ में यानी ये जो सेकंड मंथ है यहाँ पर मुझे दिख रही है 5 ऑफ हार्ट्स है। यानी इस टाइम पर
आप अपने पास्ट को थोड़ा सा याद करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर हो सकता है पास्ट के किसी पर्सन की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस आ जाए, या फिर आपका एक्स आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहे, या फिर उनके साथ आपकी अचानक से मुलाकात हो जाए। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो। या फिर अगर आपकी कोई एक्स नहीं है तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप जिस प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कुछ पास्ट मेमोरीज को यहाँ पर याद करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों से सीख लेकर इस टाइम पर कोई एक डिसीजन लेने वाले हो, जिससे आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है लव लाइफ के साइड से कोई एक डिसीजन लेने में, यानी कोई एक एक्शन लेने में। पास्ट को माइंड में रखकर, दिमाग में रखकर आप कोई एक काम करते हुए दिख रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं, यानी ये गलती आप दोबारा से नहीं दोहराने वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ क्लब से। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आप इस टाइम पर सांस नहीं ले पा रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन करने लगोगे। पर एक्चुअल में मुझे दिख रही हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचने वाले हो, आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच कर क्रिएट करने वाले हो, ओके क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 लिखा हुआ है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से, कुछ चीज़ें नया स्टार्ट होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से बहुत जल्द। यानी इस टाइम पर आपको लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक स्ट्रगलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके कंधों पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे काम एक साथ आते हुए दिख रहे हैं जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके तो डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आप तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। देख लेते हैं आउटकम, यानी बहुत सारी चीज़ों को आपको संभालना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को आपने बिखर दिया था, यानी कुछ रायता आपने फैला दिया था जानबूझकर, हो सकता है अनजाने में हो सकता है। तो इस टाइम पर उन सब चीज़ों को आप समेटते हुए दिख रहे हो सकता है आपने किसी को बिना जाने बिना पहचाने ही कुछ बोल दिया था, पर वो इंसान ऐसा डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें पता चलता हुआ दिख रहा है, रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके सो आई होप क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ वांड से क्लैरिफिकेशन में, तो डेफिनेटली ओके इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में जो अंधेरा था वो जाने वाला है, एक रोशनी आती हुई दिख रही है। हो सकता है ये डिवाइन ले आ रहे हैं या फिर एंजल्स को भेज रहे हैं आपके लव लाइफ के साइड से आपको हेल्प करने में। ओके तो इस टाइम पर आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सोल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, जिसके दौरान आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आएगा, आपके अंदर से कुछ रोशनी आएगा, जिसके दौरान आप बाकी यानी सराउंडिंग्स को भी रोशन करते हुए दिख रहे हो। आप खुद तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से हील होने ही वाले हो, साथ में ही आपके सराउंडिंग्स के लोगों को भी आप हील करते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपके कंधों पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा वो आप अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में आएगा उनको आप अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ओके सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके तो यहाँ पर ये जो 3rd मंथ है, यहाँ पर देख लेते हैं लव लाइफ के साइड से क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट है 7 ऑफ डायमंड्स, हीलिंग आ गई है आपके लिए। डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हो, यानी ये मंथ एंड होते ही इस मंथ के एंडिंग से ही आप बहुत ज़्यादा हील होना स्टार्ट कर दोगे। और ये कार्ड तो आपको डायरेक्टली बता रहा है कि इस टाइम पर आप एकदम से हील हो जाओगे। लव लाइफ के साइड से आपके मन में जो भी दुख था, दर्द था, वो इस टाइम पर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, आपके कुछ ऐसे विशेस यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपका काम ईजिली बनता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। आप जहाँ पर जाना चाहते हो या फिर जिस पर्सन को चाहते हो या फिर जहाँ से जिस इंसान से आप कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सभी चीज़ें वो सारे सिचुएशंस यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्यालात रखने वाले हो और हील होते हुए दिख रहे हो और बाकियों को भी हील करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है जैक ऑफ डायमंड्स। तो ये कार्ड आपको डायरेक्टली बताना चाहता है कि आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। अगर आपने पास्ट में एक मैनिफेस्टेशन किया था, जहाँ पर लिख कर मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो वाला अगर मैनिफेस्टेशन आपने किया था कभी भी, तो वो वाला एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप इस टाइम पर कर रहे हो या फिर हो सकता है रिसेंट पास्ट में किया था, कुछ भी हो सकता है। तो आपका एक ऐसा विश पूरा होता हुआ दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था आपको। ओके वो एक सिचुएशन यहाँ पर अचानक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। हो सकता है वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट खड़ा था। ओके तो इस टाइम पर कुछ लोग, कुछ सिचुएशन, कुछ टाइम आपके तरफ होते हुए दिख रहे हैं।
तो देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। तो ये मंथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, यानी इस टाइम पर ये जो थर्ड मंथ आ रही है लव लाइफ के साइड से, इस मंथ में लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा कष्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा दुख किसी भी बात से नहीं मिलने वाला है, आप वरी नहीं होने वाले हो, टेंशन नहीं लेने वाले हो। आपका ये जो मंथ है ना बहुत सा स्मूथली गुजरता हुआ दिख रहा है। कब ये मंथ गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये देख सकते हो, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो क्लैरिफिकेशन में यानी आउटकम में आ गया है। बहुत अच्छा कार्ड है, 10 लिखा हुआ है और 10 जो नंबर है वो ऑलरेडी आपके रीडिंग में 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स आ चुके हैं। तो इस टाइम पर डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आपको एक न्यू बिगिनिंग फेस करने को मिलेगा। इस टाइम पर अगर आपके लव लाइफ में पैसों से रिलेटेड कुछ उलझने थी या फिर हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। यानी पैसों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम के लिए आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था तो वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर एक फुलफिलनेस आती हुई दिख रही है, जिसको देख कर या फिर जिसको महसूस करके आप एकदम से कंप्लीट होते हुए दिख रहे हो। यानी कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ है, आप सेटिस्फाइड हो गए हो, आपको इससे और ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं फर्स्ट मंथ के लिए। फर्स्ट मंथ के लिए यहाँ पर है फ्लो, बहुत अच्छी कार्ड है। ओके, क्योंकि इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में फ़्लो आती हुई दिख रही हैं। अगर आपका लव लाइफ बहुत टाइम से रुका हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि इस टाइम पर आपका लव लाइफ स्टक सिचुएशन में फंस गया है, इससे आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो, या फिर आपका लव लाइफ एकदम से थम गया है, कभी चल नहीं सकता है, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में फ़्लो आती हुई दिख रही है, मोशन आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। कम्युनिटी, देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाइज दिख रहे हैं ना, क्योंकि बटरफ्लाइज जब आते हैं ना तब एक न्यू बिगिनिंग का सूचना लेकर आते हैं। इस टाइम पर तो मुझे सारी जगहों पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग ही दिख रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। तो जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग किसी एक इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मंथ ये होने वाला है, क्योंकि इस मंथ के अंदर ही कोई एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिसको आप चाहते हो। यानी अगर कुछ चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं इन 3 मंथ्स के अंदर। यहाँ पर है ट्रस्ट, तो मुझे दिख रही हैं आप शायद आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो फुल्ली, या फिर आपके पर्सन आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इशू हैं, तो उसको आप थोड़ा सा सुधरने की कोशिश कीजिए। आप अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर थर्ड मंथ में ये अपने आप ही सुलझती हुई दिख रही हैं, सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो आपको इसको लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस थर्ड मंथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, कुछ थर्ड पार्टी इशू सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। सो बाय।